ठीक है, क्या सिस्टम है? कल फ़हीम हम लोगों ने जो है अपना देखा था किस तरह से हमने अपना मोंगोडीबी के अंदर क्लस्टर बनाना है, और कल हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि हमारी जो डेटाबेसेस हैं वर्किंग किस तरह से उनकी कर रही होती है। ठीक है, हमने डिफरेंस देखा था अपना माई सीक्वल का और दूसरा मोंगोडीबी का, हमने ये चीजें देखी थी। और उसके अलावा जो है हम लोगों ने अपना क्लस्टर बनाया था। क्लस्टर को हमने देखा था यार उसमें क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है जो हमें पूरी करनी है फ्री का क्लस्टर यूज करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो है और कुछ देखा था हमने, आई गेस सिर्फ ये चीजें थी। तो अब सीन कुछ ये है कि हमारे पास वो सारा का सारा क्लस्टर आ चुका है, और अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना लॉगिन करूंगा। ठीक है, अपना मोंगोडीबी का क्लस्टर यूज करूंगा मैं, और वहां से अपना वो एक यूआरएल उठाऊंगा डेटाबेस का। तो वो आपने बस ऐड करना है अपने पास। मैं आऊंगा मेरे मोंगोडीबी एटलस लॉगिन के ऊपर, लॉगिन करते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे क्या सिस्टम है, हम लोग अपनी ईमेल ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है लॉगिन। अब यहाँ पे जो है ना आप लोगों को बेसिकली एक यूआरएल चाहिए। शायद आप लोगों को याद होगा कि कल की ही क्लास में जो है हमने जब अपना वीएस कोड के अंदर उसको सेटअप किया था अपने इसी मोंगोडीबी को, तो मुझे एक यूआरएल मिला था वहां पे जाके। उस यूआरएल को मेनली मुझे अपने बैकएंड में यूज करना होता है अपनी डेटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करने के लिए। इसको वो कह रहा है यार इनेबल करो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं रिमाइंड भी लेटर करूंगा इस चीज को, मुझे अभी नहीं करनी है। और उसके बाद जो है हम लोग आगे आगे देखते हैं। बेसिकली हम आगे हमारा वो सारा डैशबोर्ड वाला सिस्टम आया हुआ। ये है हमारा मोंगोडीबी का क्लस्टर। और यहाँ पर आकर क्या सिस्टम है, यहाँ पे आऊंगा मैं अपनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये हमारा जो बटन है ना एक कनेक्ट का, बेसिकली इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो है ना वो 4 ऑप्शंस मिलते हैं यार कि आप कौन से ऑप्शन की बेसिस पर जो है उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने साथ रहकर। ठीक है, और ये किसी इसका कोई भी क्लिकेबल नजर नहीं आ रहा मुझे, एक मिनट रुको। मैं जो है हारिस मेरा यूजर है, और ठीक है ये डेटाबेस के ऊपर वापस चलते हैं। Your cluster has been automatically paused due to prolonged inactivity. Resume your cluster to connect। ठीक है, रिज्यूम क्लस्टर करो इस चीज को। वो कह रहा था कि आपने काफी टाइम से इसको जो है नहीं किया था, ऑन नहीं किया हुआ था, तो मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया था। मैंने रिज्यूम किया तो ये हमारा क्लस्टर जो है ना जो चल रहा है दोबारा से वो उसको रिज्यूम कर रहा है। जब आप लोग अपना क्लस्टर बनाते हो तो वो भी कुछ इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये लोडिंग कर रहा है हमारा। मॉनिटरिंग नोड एक्सप्रेस कोर्स इज पॉज्ड। ठीक है, अच्छा कल हम लोगों ने एक और चीज भी देखी थी थोड़ी सी, मोंगोज। उसकी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में लेकर गया था कि उसमें हमने लाइक हमारा पूरा का पूरा जो डेटाबेस की वर्किंग है वो किस तरह से हो रही होती है, क्या था उस वर्किंग में। अच्छा, अगर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को आना है यहाँ पर। अगर मैं आता हूँ, शेल का सिस्टम नहीं है मोंगोडीबी वाला, वीएस कोड वाला भी नहीं है, कॉम्पस कॉम्पस वाला भी खैर हमारे पास एक ऑप्शन है। कॉम्पस में आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का कॉम्पस डाउनलोड हो जाएगा सारा। ठीक है, और अगर आप कॉपी इसका ये कर लो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो जो है ना कॉम्पस का यूआरएल पूरा का पूरा आ जाएगा। बेसिकली यही वो यूआरएल आप लोगों का, ये आप लोगों के पास सारा आ जाएगा। बल्कि ये आपका यूआरएल उसका नहीं है, कॉपी द कनेक्शन स्ट्रिंग, ये बेसिकली आपका यूआरएल है। इसको कॉपी कर लो पहले, ये आपके लाइव क्लस्टर का यूआरएल है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो अपने पास रहकर, और इसको जो है ना आकर मैं अपने पास सेव करूंगा। इसमें रहकर मैं आऊंगा यहाँ पर, और एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ अपने बैकएंड वाले में, और अब इसका नाम मैं रख रहा हूँ क्रड। ठीक है, क्रूड इसका नाम हम लोग रख रहे हैं, और शो मोर ऑप्शंस कहते हैं, ओपन विद कोड कर देते हैं इस चीज को आकर। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में आई गेस एक ENV को भी देखा था लास्ट वीकेंड की क्लास पर। .env का एक पैकेज, और वो हमने बताया था किस चीज के लिए यूज होता है। अगर हमें चाहिए कि यार हमारी कुछ ऐसी चीजें जो कि पब्लिकली विजिबल नहीं होनी चाहिए, हम लोग उन सब चीजों को ऐड करते हैं अपनी ENV में। तो क्या मेरा ये डेटाबेस का जो यूआरएल है ये पब्लिकली विजिबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है मेरे यूजर नेम का भी, तो वो भी नहीं करेंगे हम लोग सिंपल। मैं आखिर क्या काम कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो एक पैकेज की फाइल जनरेट करते हैं। कैसे थी बरा, npm init -y कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके, और ये पूरा वो सभी क्वेश्चंस के आंसर यस में ले लेगा। ठीक है, ये हमारे पास पैकेज की फाइल आ गई। उसके बाद npm इंस्टॉल कर लो आप एक्सप्रेस को, .env को, और अगर मुझे कोई पैकेज चाहिए वो होगा mongoose। mongoose में आप लोग स्पेस ऐड करके जो ना आगे अपने पैकेज का नाम लिख सकते हो, वो सारे इंस्टॉल होते रहेंगे। और आई गेस और मुझे कोई नहीं चाहिए, यही मुझे चाहिए फिलहाल के लिए। तो एक्सप्रेस आ गया, .env आ गया, और हमारे पास mongoose आ गया यहाँ पर। ये उन सबको इंस्टॉल करेगा ऑब्वियसली, अगर इंटरनेट है तो। मेरा खुद का ही है, ठीक है, काम कर जाएगा होपफुली। ठीक है, जब तक ये चीजें हमारी इंस्टॉल हो रही है ना, मैं साइड पे आके अपना एक .env का पैकेज ना फाइल बना रहा हूँ, और इस फाइल में आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपने वो वेरिएबल्स बना लेते हैं जो हमें लगता है कि यार वो सिक्योर होने चाहिए।
एक हमने लास्ट क्लास में पोर्ट को भी देखा था कि हमारा पोर्ट जो है ना वो भी कुछ सिक्योर होना चाहिए। पोर्ट को आकर मैं करूंगा 5000 का, ठीक है। और एक अब अपना वो MongoDB का URL होगा, तो इसको हम लोग रखते हैं mongo_URI, mongo_URI। मेनली इसकी जो कॉमन कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन है, ये mongo_URI इसको कहा जाता है। और कंट्रोल V कर रहा हूं, जो मैंने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे आके बस मैंने वो पेस्ट किया और मुझे कुछ नहीं करना। और किसी ने ज्वाइन किया हमें, शाज़ेन ने हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो क्या सिस्टम है, यहाँ पे आके मुझे जो है ना मेरा पासवर्ड ऐड करना है। यूजर ने मेरा हारिस है, पासवर्ड मुझे मेरा ऐड करना है, haris123 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है यूजर नेम का। ये हो गया हमारे पास .env का सारा काम बन गया। उसके बाद आकर क्या काम करते हैं, अपना आज का हमारा एक ये भी काम है कि हम लोगों ने एक MVC मॉडल को देखना है, ठीक है। MVC मॉडल अब क्या चीज होती है, जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये मेनली हमारा है मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। और इसी की बेसिस पर क्या लो कि आपकी जो फुली फ्लेज्ड एप्लीकेशन होती है वो बन रही होती है, बिकॉज ये एक तरह का आप लोगों का आर्किटेक्चर होता है। मतलब कि इसके बगैर आप लोगों का काम इजीली हो सकता है, कोई मसला नहीं है। बट अगर कोड बहुत ज्यादा आप लोगों का बढ़ जाता है ना, तो एक आप लोगों का काफी हेल्प करेगा वहां पर रहकर, वरना आप लोगों का कोड बहुत ज्यादा जो है ना एक दूसरे के साथ मर्ज होता रहेगा। लेट्स सपोज आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो है हम लोगों ने अपनी कुछ गेट रिक्वेस्ट वगैरह मारी थी और 4-5 मैंने गेट रिक्वेस्ट मारी थी। और उन सभी गेट रिक्वेस्ट में जो है ना एक एक दो दो लाइंस का कोड था सब में, क्योंकि हम लोग जो है ना बस एक गेट रिक्वेस्ट मार के कोई फाइल को सेंड कर रहे थे या कुछ भी सा वर्किंग कर रहे थे। बट क्या हो कि हम लोग जो है ना पूरा एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं, उसको ईमेल सेंड कर रहे हैं, उसके बाद पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, अपना वो ब्लॉकचेन का थोड़ा सा लॉजिक ऐड करेंगे वहां पर आकर, कुछ इसे हम लोग सारी चीजें ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर। वो सारा कोड हमारा कोई 20-25 लाइन का एक एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर 20-25 लाइन की एक एक रिक्वेस्ट जा रही है और वो सारा का सारा कोड मैं सिर्फ एक फाइल में app.js में रख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कोड मेरे लिए बढ़ जाएगा। तो वहां पर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, यूज करते हैं अपना MVC मॉडल को, मॉडल व्यू कंट्रोलर हमारा ये होता है, ठीक है। और इसके बिल्कुल ये सेम टू सेम आपका वैसे ही है, जस्ट लाइक आप लोगों का होता है आप लोगों के पास फ्लक्स, फ्लेक्स नहीं फ्लक्स, फ्लक्स नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, फ्लेक्स नहीं फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स होता है हमारे पास एक चीज। वो हमारा मेनली फ्रंट एंड का आर्किटेक्चर सारा का सारा होता है, जैसा लाइक हमारा रिडक्स, ठीक है। आप लोग वो यूज कर रहे होते हो फ्रंट एंड वाली साइड पर। खैर हम लोग इसको देखते हैं कि यार MVC किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। हमारे पास पैकेजेस सारे आ चुके हैं, सब कुछ चीजें हमारी वर्किंग कर रही हैं। एक काम करूंगा मैं, app.js की एक फाइल बनाएंगे हम लोग यहाँ पर आकर, और अपना वो इनिशियल कोड लिखते हैं जो कि एक्सप्रेस का एक सर्वर बनाने के लिए हम लोग लिखते थे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी एक्सप्रेस को, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। और ये काम मैं जल्दी जल्दी करूं क्योंकि हम ये काम हमने पहले कई बार किया हुआ है, इजी सी है ना इसमें रहकर। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ये एक्सप्रेस, और कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, ऐसे तो नहीं लिखते हम लोग, उसको पहले कॉन्फ़िगर करते थे env में रहकर। env की जो फाइल है उसको पहले हमें कॉन्फ़िगर करना है। वो कैसे था, रिक्वायर कर लो आप उसी चीज को, हमारी रिक्वायर कर लो हमारे .env के पैकेज को, और डॉट करके आगे सिंपल यार उसको कॉन्फ़िग कर दो, ठीक है। तो ये हमारा वो कॉन्फ़िगर तो हो चुका है। अब आकर मैं क्या काम करूंगा, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू कर लूंगा मैं मेरा process.env, हमने process.env देखा था, process.env डॉट इसको पोर्ट कर लो, हमारा जो भी लाइक वेरिएबल का नाम था हमने वो पोर्ट रखा हुआ था। और बीच में और का ऑपरेटर है हमारे पास कि अगर वो बाय एनी चांस अगर उस हमारे वेरिएबल को इंपोर्ट अपने पास नहीं कर पाता, तो 5000 के ऊपर इधर से वो ले ले या तो वो वेरिएबल को उठा लेगा, अगर वो वेरिएबल को नहीं उठा पाता तो यहाँ पे हमने हार्ड कोड में भी वही 5000 कर दिया हुआ है, काम कर जाएगा। ओके जी, पोर्ट भी हमारा बन गया। अब अगली चीज ये है क्या, सिंपल हम लोग app.listen करते हैं, क्योंकि हमें पता है यार जब भी हम लोग अपना सर्वर बनाते हैं वो लिसन कर रहा होता है हमेशा, और इसको हम लोग अपना एक पैरामीटर देते थे पोर्ट का, और ये हमारा एक तरह का हमें कॉल बैक रिटर्न करवा रहा होता है। बेस्ट है ना यहाँ तक आकर, एक console.log कर लो यहाँ पे आके, console.log ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट और $साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, मेरा जो भी पोर्ट होने वाला है, डन हो गया। नोडमॉन मैंने इंस्टॉल नहीं किया, वरना मैं अपने सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल है, मुझे याद आया। तो पैकेज.json में आओ सिंपल, और यहाँ पे आके हम लोग अपनी एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, बस वो है डेफ की। इससे होगा कि हम लोग npm run dev के थ्रू अपना वो इसका सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आकर कर दूंगा nodemon के थ्रू, आप क्या काम करो, मेरी app.js को रन करना है बस। और वैसे एक और स्क्रिप्ट भी आकर मैं ऐड कर रहा हूं, वो होगी मेरी स्टार्ट की स्क्रिप्ट, और ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं कि जब मैं आगे जाकर इसको मैं node app.js ही कर रहा हूं,
आगे जाकर अगर मैं अपने इसी प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय करता हूँ ना, तो वहां पर आकर सिंपल मैं npm स्टार्ट करूंगा तो नोड के थ्रू मेरा स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज नोड मॉन जो है आपको याद है वो एक डेव डिपेंडेंसी है, वो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पर यूज होती है, वो प्रोडक्शन टाइम पर आपकी यूज नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे आके इसलिए मैं अगर मुझे लोकल काम करना है डेवलपमेंट टाइम पर मैं डेव को यूज कर लूंगा, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन टाइम पर जाकर उसको स्टार्ट करता हूँ तो मैं npm स्टार्ट करूंगा तो वो नोड के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल नो डेव प्रोजेक्ट। डिप्लॉयमेंट की बात करूं, प्रोडक्शन टाइम पर भी जो है ना हमें एक सर्वर मिलता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके जी, ये काम तो हमारा बन गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, npm run dev करते हैं, और ये हमारा जो है ना एक सर्वर स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरह का बेस्ट है हमारा नोड मॉन, बिल्कुल ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 या जो भी आप लोगों का पोर्ट होगा, इसको मैं नीचे रख रहा हूँ। अब अगली बात के ऊपर आ जाते हैं, हमारा जो है एमवीसी मॉडल। एमवीसी मॉडल अब क्या सिस्टम है, हम लोग पहले क्या काम कर रहे थे कि भाई साहब आप ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो, किसके ऊपर, एक स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट मारो, तो फॉर एग्जांपल कॉमा करके अब वो हमसे लेता है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस, और उसमें लोग आकर क्या काम करते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस 200.json करके हम लोग लाइक उसको कोई भी अपना एक तरह का जेसन सेंड कर रहे होते थे कि नेम इज इक्वल टू इसका जो भी है हारिस का, तो या जो भी इसकी टाइटल अगर है ही हमारे पास, तो टाइटल हमारे अगर प्रोडक्ट है उसका पैक कर दो हमारे पास होम एसेसरीज। तो अब क्या सिस्टम है, हम लोग जैसे कोई भी यूजर हमारा लोकल स्कॉलर 5000 के ऊपर जाता है तो उसको जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जेसन फॉर्मेट में, ये होम एसेसरीज का। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे आके मैं करता हूँ लोकल होस्ट कॉलन मेरा 5000 और एंटर, तो ये हमें मिल रहा है होम एसेसरीज, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो बहुत सी इनिशियल कोड है ना हमारा, इस इतना बड़ा कोड नहीं है तो इसको हमें यहाँ पे आके लिखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा कोड आगे जाके जब बढ़ेगा तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इस पूरे कोड को उठा सकते हैं, यहाँ से उठा के हम लोग इसको किसी और फाइल में बेसिकली रखने वाले हैं। वो क्या होगा, हम लोग, मैं अपना एक सेपरेट फोल्डर बना रहा हूँ, वो होगा राउट्स के नाम से। अब ये राउट्स वाला फोल्डर क्या काम करेगा, मेरा मेरा वही एमवीसी मॉडल तैयार हो रहा है यहाँ पर आकर, और एमवीसी मॉडल में, एमवीसी में जो मॉडल है ना हमारे पास, वो हमारा वो डेटाबेस का मॉडल है, मैं वो भी आज बनाऊंगा एक। तो ये हमारे पास हमारे सारे राउट्स आ चुके हैं। इसमें क्या होगा, इसमें अपने सारे राउट सेट करूंगा कि यार कहाँ कहाँ रिक्वेस्ट जा सकती है मेरी इस एप्लीकेशन में, localhost 5000 स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट स्लैश गेट सिंगल प्रोडक्ट स्लैश अपडेट प्रोडक्ट स्लैश डिलीट प्रोडक्ट, वो सारे के सारे राउट मैं यहाँ पे आके बनाने वाला हूँ इस वाले पेज में। इसमें आकर मैं अपनी एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे आके मैं अपनी एक न्यू फाइल बनाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आके जो है ना अपना एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो प्रोडक्ट डॉट जेएस के नाम से मैं अपनी एक चीज बना रहा हूँ। आप दो कर लेंगे। अच्छा, जिनके कार्ड एक्सपायर हो गया ना, वो मुझे इस पेपर के ऊपर अपना नेम, सीएनएफ नंबर, फोन नंबर, एक्सपायरी डेट जो कार्ड की ना वो मेंशन करके दें। सर इनकी क्लासेस कितनी रहती है? इनकी क्लासेस हैं अभी सर मुझे आप ये मंथ है, होपफुली चलेगा इनका पूरा मंथ। होपफुली। सर मैंने उनसे सिर्फ 2 दिन क्लासेस की, इनसे कर चुकी हूं, मैं ठीक है, 2-3 क्लास का तो करें, फिर देखते हैं इनका क्या है। ठीक है सर। अच्छा चलिए कि अब आपने जिंदगी का है, हाँ यार ये पकड़ लो, ये देखो पकड़ लें, और प्लीज अब तुम मिस ना हो, बाद में तुम मेरे लिए। हाँ थैंक यू सर। सारे लोग ऐड कर लो, जिसका भी कार्ड का इशू है वैसे सारी ऐड कर लो जिन्होंने, तो मेरा बच्चा वो फिर ऐसे ही आते रहे, और क्या ऐसे ही आते रहो। अच्छा जी, तो क्या सिस्टम है, हमारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे आकर हम लोग एक्सप्रेस का खुद का एक राउटर यूज करते हैं। यार ये थोड़ा सा लॉजिक जो है ना, ये सारे देख लो कि किस तरह से हम लोग वर्किंग करते हैं इसमें। मैं आकर क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक सबसे पहले एक्सप्रेस को यहाँ पर आकर भी इंपोर्ट करूंगा। cons express is equal to require express, बिकॉज मैं इस एक्सप्रेस की बेसिस पर इसके राउटर को यूज कर रहा हूँ। एक्सप्रेस का अपना खुद का बिल्ट इन राउटर होता है, ये फ्रंट एंड के राउटर की बात नहीं हो रही, वो फ्लो रेक्ट राउटर डॉम था, वो सेपरेट चीज है। ये एक्सप्रेस का खुद का एक सेपरेट राउटर होता है। इसकी बेसिस पर हम लोग क्या काम करते हैं, अपने सारे राउट्स बनाते हैं कि यार हमने कहाँ का रिक्वेस्ट भेजनी है आगे जाकर। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉन्स वेरिएबल राउटर इज इक्वल्स टू हमारा एक्सप्रेस ऊपर वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट राउटर कर लो, राउटर ये वाला नहीं, राउटर कैपिटल में है, ये इसी का एक भी बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होता है ये, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर अब क्या होगा, इस राउटर वेरिएबल की बेसिस पर अब मैं गेट रिक्वेस्ट पोस्ट कर वो सारी चीजें मार सकता हूँ यहाँ पर। डन हो गया यहाँ तक, आकर कोई मसला यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग अब क्या काम करोगे, राउटर डॉट यहां पर आप लोग मारोगे अपनी गेट रिक्वेस्ट, गेट पोस्ट पैच पुट जो भी चीजें आपकी, वो सारी आप लोग अब यहाँ पे आके मारोगे। वो काम आप अब यहाँ पे आके नहीं करोगे, ऐप डॉट गेट आप लोग जो कर रहे थे, ठीक है। राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट मार के आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर आकर आप लोग अपना ये वाला राउट ऐड करोगे
कि यार आपने किसके ऊपर जाना है, किस राउट के ऊपर लाइक जाना है आप लोगों ने। मैं यहाँ पे आके अपना ऐड कर दूंगा स्लैश, फॉर एग्जांपल मैं सेम टू सेम उसको वही रख रहा हूँ। और उसके बाद क्या सिस्टम है, ये जो मेरा पूरा का पूरा है मेथड रिक्वेस्ट, बेसिकली मेरा कॉल बैक जो है, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ इस चीज को, और इस चीज को आकर मैं वैसे तो यहाँ पे आकर पेस्ट कर सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। लाइक हम लोग राउटर के थ्रू एक गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं कहाँ पर स्लैश के ऊपर, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी सारी एक रिक्वेस्ट जा रही है उसकी। ओके हो गया यहाँ तक आकर। वैसे तो ये भी एक प्रॉपर वे नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर आगे क्या काम करते हैं, ये जो हमारा पूरा एक तरह का कॉल बैक, इसको भी एक सेपरेट फाइल में रखते हैं, और उस सेपरेट फाइल का जो फंक्शन होता है ना, उसको यहाँ पे आके कॉल करवा देते हैं, ताकि पूरा डिस्ट्रक्चर हो जाए अच्छे से हमारा। अब वो मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो मैं आकर ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग सेपरेट अपना फोल्डर बना के कंट्रोलर्स का, बट खैर इसको मैं बाद में करता हूँ। पहले आकर आप क्या काम करोगे, ये जो आपने राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट मारी है, इसको आप एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से, ताकि वो किसी तरह से इसके पास पहुंच सके, हमारे सर्वर के पास मेनली पहुंच सके, ठीक है। तो मैं करूंगा मेरा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ऐसे ही है, इज इक्वल टू किसको, मेरे राउटर को। ओके यहाँ तक आकर। अब अगर आकर आप लोग देखते हो ये काम, और अब मुझे यहाँ पे आके इस चीज पूरी चीज की जरूरत नहीं है, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट की मुझे यहाँ पे आके जरूरत नहीं है, मुझे अब किस चीज की जरूरत है, अब यहाँ पे आके मुझे जरूरत है मेरी मिडलवेयर की, ऐप डॉट यूज, एग्जैक्टली हम लोग अब यहाँ पे आके उसी मिडलवेयर को यूज करने वाले हैं। और उसमें क्या होगा, अगर मैं आकर करता हूँ मेरा ऐप डॉट यूज करो, अब ये जो है ना यहाँ पर हमारा बेसिकली ये भी एक तरह का रूट भी लेता है हमसे, मैं इसको बोलता हूँ स्लैश, फिर आगे स्लैश है ये भी। और यहाँ पे आकर हम लोग क्या काम करेंगे, अपना वो राउटर दे देंगे इस चीज को, वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा था राउटर, अगर मैं करता हूँ ये चेक कर लो, ऐप प्रेस करूंगा वो उसको इंपोर्ट भी कर लेगा, डन हो गया। बस मैंने थोड़ा सा उसको डीस्ट्रक्चर कर दिया हुआ है यहाँ पर आकर, क्या सिस्टम है, यहाँ पे आके हमारा सारा राउटर बन रहा होगा जो भी लाइक हमने रिक्वेस्ट मारी है, और यहाँ पे आके हमने उसको एक मिडलवेयर के थ्रू कनेक्ट कर दिया अपने सर्वर के साथ, अपने उस एमवीसी मॉडल को, समझ आ रही है, अपने सर्वर के साथ मैंने क्या काम किया, उस मॉडल को जो मेरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब भी अगर आकर मैं रिलोड करता हूँ फिर भी आ जाएगा, हाँ डिफरेंट हो सकता है, यानी कि अगर हमने स्लैश लिखा है कुछ और भी, ये डिफरेंट ही होना है। मैंने अभी बहुत बेसिक लेवल पर आने के लिए इसको दोनों को स्लैश रखा है, ठीक है, मेनली ये दोनों डिफरेंट ही होंगे आगे जाकर। तो क्या सिस्टम है अब हमारा, हम लोग अभी भी अगर यहाँ पे आकर टाइटल ये हो गया इसकी, उसके बाद इसकी मैं आकर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन बेस्ट एक्सेसरीज, कुछ इस तरह से एक्सेसरीज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आकर सेव करते हैं इस चीज को, कॉमा डबल होगी, इसको एक हटा दो, सेव करो। अब आप दोबारा और इसको आकर रिलोड कर लो, तो आप लोग देखोगे आप लोगों के पास आपकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। तो वर्किंग हमारा कर रहा है, बट ये है कि हमारा कोड जो सर्वर का कोड है वो काफी कम हो चुका है यहाँ पर आकर। अब हमारा क्या है कि जो भी लॉजिक होगा वो सारा एक सेपरेट फाइल में राउट में पड़ा होगा। वापस से ये भी रिकमेंडेड वे नहीं है, क्यों है, क्योंकि ये वाला मेरा कोड, ये कॉल बैक भी बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है आगे जाकर, तो ये भी एक सेपरेट फंक्शन, सेपरेट फाइल में होगा मेरा, वो एक फंक्शन होगा, मैं उसको यहाँ पे आके कॉल करवा दूंगा, बस ये काम करना है। ये बात समझ आ रही है सबको? तो अब वो बात आ जाती है हमारे कंट्रोलर्स की, मॉडल व्यू कंट्रोलर ये, ठीक है, एमवीसी ये हमारा बन रहा है कंट्रोलर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग जो है ना, मैं एक फंक्शन इसमें एक फाइल बनाऊंगा गेट प्रोडक्ट्स, क्या गेट प्रोडक्ट्स डॉट जेएस कर रहा हूँ, या गेट प्रोडक्ट्स नहीं खाली प्रोडक्ट डॉट जेएस कर रहा हूँ। चेक कर लो, मैं कंट्रोलर और राउट्स में दोनों फाइल से नेम सेम रख रहा हूँ, ताकि जो है ना आगे जाके अगर मैं ऑथेंटिकेशंस करता हूँ तो उसके लिए मैं दोनों में यूजर डॉट जेएस की फाइल बनाऊं। अगर मैं आगे जाके कोई मेरी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर मैं कोई ऑर्डर का राउट बनाता हूँ तो मैं दोनों में ये ऑर्डर डॉट डॉट जेएस कर लूंगा। कुछ ऐसा सिस्टम है इसका सिमिलरिटी लाने के लिए। अब यहाँ पे आके क्या सिस्टम है, अपना फंक्शन बनाऊंगा कॉस्ट गेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू क्या सिस्टम है, ये वाला मेरा जो पूरा का पूरा है, कंट्रोल एक्स कर लूंगा यहाँ पे आके, और उस पूरे को मैं यहाँ पे आके बस पेस्ट करने वाला और कुछ नहीं। ओके, बस उस कोड को मैंने यहाँ पे आके उठाया और थोड़ा सा और उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया होगा। अब इसको वापस से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लो इस चीज को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और किसको एक्सपोर्ट करना है, गेट प्रोडक्ट्स को, और मैं इसको आकर कर्ली ब्रैकेट्स में गेट प्रोडक्ट्स को करूंगा। और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं क्यों कर रहा हूं, इसी नाम से आएगा। और हमें ये भी चीज पता है कि अगर आप सिंपल ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करें तो एक फाइल से मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट हो नहीं सकती हैं, तो अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। मुझे इसमें क्रिएट भी प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है, अपडेट का भी बनाना है, डिलीट का भी बनाना है, तो वो सारे फिर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे आगे जाकर। तो इसलिए हमने क्या काम किया, एग्जैक्टली इनको इसी नाम से एक्सपोर्ट कर लिया होगा। कुछ नेमिंग कन्वेंशन ये भी आ जाती है, आप लोग कुछ लोग जो है ना ये काम भी कर रहे होते हैं, या तो एक आप ये काम करते हो ऐसे हम लोग जब तक करते हैं, या फिर जो है ना कुछ लोग ये काम कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट, ये कुछ लोग ये काम करते हैं, यहीं से वो डायरेक्ट जो है ना आप लोगों का एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट है, गेट प्रोडक्ट्स,
और अब मैं यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी नाम से। तो आप लोगों के पास ये दोनों कन्वेंशन हैं, दोनों से कोई यूज कर सकते हो। दूसरा हम बनाएंगे उसके साथ भी फिर ये बनाएंगे, उसके साथ एक्सपोर्ट कर लो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब गेट प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आके मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उस फंक्शन को बस कॉल करवाना है। क्या फंक्शन का नाम है? गेट प्रोडक्ट्स। तो आप देखोगे ये नीचे आ तो रहा है। ठीक है, टैब प्रेस करो, ऊपर इंपोर्ट भी कर चेक करो, उसने इंपोर्ट भी किया करी ब्रैकेट्स में ही, बस काम बन गया हमारा। तो इसको कॉल ऑपरेशन नहीं करवाना, बस उसका नाम लिखना है यहाँ पे आके, क्योंकि एक तरह का कॉल बैक पहले से ही हमने बात की, कॉल बैक में कोई और फंक्शन कॉल नहीं हो रहा होता। तो अब अगर आकर मैं दोबारा से इसको रिलोड भी कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं, मुझे मेरा सारा डेटा फिर भी मिल रहा है। बट ये हमारा एक तरह का पूरा आर्किटेक्चर तैयार हो गया कि अगर मेरा किसी भी तरह का कोई लॉजिक है, ये बात याद है, किसी आपको समझ आ जाएगी कोई भी फंक्शन है, कोई भी मेरा अगर लॉजिक है, वो आएगा कंट्रोलर्स में सारा। अब लॉजिक में जिस राउट के ऊपर जाकर रेंडर होना है वो आएगा सारा मेरा राउट्स में, और राउट्स जाकर मेरे सर्वर में कनेक्ट होंगे, सर्वर में वो होगा मेरा ऐप.js में डिलीवरी के थ्रू ऐप.use में। बस ये है हमारा पूरा एमवीसी मॉडल। एमवीसी मॉडल में अभी मॉडल हमारा रहता है खैर, क्योंकि मॉडल हमारा डेटाबेस की वर्किंग होती है, बट ये पूरा हमारा आर्किटेक्चर बन रहा होता है। लेट्स सपोज ये है, अब आगे जाके मैं अपना कोई क्रिएट प्रोडक्ट के लिए बनाता हूँ, मैं करूंगा एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, वापस वही रिक्वेस्ट को हमारी रिस्पॉन्स कर लेंगे इस चीज को, और यहाँ पे आके मैं क्रिएट प्रोडक्ट का लॉजिक लगाऊंगा। वही चीज मैं यहाँ पे आके जो है ना करूंगा, राउटर डॉट मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट, उसका राउट दे दूंगा यहाँ पर आकर, जो भी करना है मैंने राउट स्लैश क्रिएट या जो भी मेरी मर्जी है, यहाँ पे आके मैं अपने उस फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। क्या फंक्शन है? क्रिएट प्रोडक्ट। ये बड़ा क्रिएट प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, मुझे ऐप.js में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो पहले मिडलवेयर है, हमारा काम इजी हो गया सारा। सिंपल इसको बोलते हैं आप लोगों की डीस्ट्रक्चरिंग। अब ये जो चीज है ना, ये आपका होता है, इसको बोला जाता है आपका रूट राउट। अब रूट राउट क्या होता है कि यार आपका कह लो इनिशियल जो राउट है, इसके बाद आपके अगले सारे राउट्स आगे आएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखोगे, अगर आप तो यहाँ पे हमारे पास राउट, ये स्लैश जो है ये किसके लिए वर्किंग कर रहा है, ये हमारे पास वर्किंग कर रहा है गेट के लिए भी और पोस्ट के लिए भी, सभी के लिए वर्किंग कर रहा है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या काम करते हैं, ये जो चीज है ऐप.js में वापस आऊंगा मैं, इसको कंट्रोलर वाले को बंद कर देता हूँ, इसको ऐसे सेव करते हैं और कंट्रोलर वाले को बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मेनली करते क्या है, हम लोग ये चीज यूज करते हैं स्लैश API स्लैश v1। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आ गई है। अब ये होगा हमारा बेसिकली रूट का राउट, इनिशियल रूट, इस राउट इसको कह सकते हैं। तो अब अगर किसी को मेरी प्रोडक्ट्स चाहिए ना, उसको जाना पड़ेगा लोकलहोस्ट 5000 स्लैश API स्लैश v1, उसके बाद ये वाला राउट जो भी होगा, लाइक यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स है तो लोकलहोस्ट 5000 स्लैश API स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट्स, और अगर इधर जाना है तो लोकलहोस्ट 5000 स्लैश API स्लैश v1 स्लैश क्रिएट स्लैश API स्लैश v1 क्या चीज है, और ये हमारा बेसिकली इनिशियल कोड है। तो अब अगर आकर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर तो नहीं मिलेगा मुझे, कैन नॉट गेट स्लैश, कहां पर मिलेगा, लोकलहोस्ट 5000 स्लैश API स्लैश v1, और अगर खाली इस पे जाएंगे हमारा रूट राउट बन जाएगा। ये भी कुछ नहीं है, मुझे आगे जाना पड़ेगा स्लैश कहां पे, प्रोडक्ट्स, और एंटर करेंगे, वहां पे मुझे वही प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो ये जो मिडलवेयर है ना, ये जो ऐप.use के अंदर हम लोग जो चीज आकर ऐड कर रहे हैं, ये हमारा रूट का राउट होता है, ये हमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हमें अगला राउट ऐड करना है, क्या अगला वो गेट रिक्वेस्ट कहां पर मारा है, पोस्ट रिक्वेस्ट मारा है, तो वो कहां पर मार रहा है। तो अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, गेट मारनी है तो प्रोडक्ट्स करना पड़ेगा। अब अगली चीज ये है कि अभी प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब जो है ना मॉडल का काम आ जाता है डेटाबेस का। तो हम लोगों ने mongoose एक पैकेज पहले अपना इंस्टॉल कर लिया है mongoose के ऊपर। अब आप लोग आ जाओ दोबारा से, किसी ने ज्वाइन किया मैं दोबारा से, जरार पता नहीं कौन है, ठीक है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने mongoose के ऊपर, और ये mongoose क्या है, बेसिकली एक तरह का ODM होता है। हमारी डेटाबेस को मैंने आपको बताया था कल भी कि एक लेयर है हमारे पास MongoDB के ऊपर, जो हमारे सर्वर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रही है। सिंपल रीड द डॉक्स कर रहा हूँ यहाँ पर आकर मैं, और हमने इसका कल देखा था यार कि पहले हमारा एक तरह का स्कीमा बन रहा होता है, और वो स्कीमा आगे जाकर कंपाइल हो जाता है एक हमारे मॉडल में रहकर। तो स्कीमा क्या चीज है, हमारी लाइक जो भी फील्ड्स होने वाली, उनकी टाइप क्या होने, उनका डेटा टाइप क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर मेरी एक तरह की प्रोडक्ट है, अब इधर आते हैं और अपनी वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं आऊंगा सेपरेट यहाँ पर, राउट्स और कंट्रोलर हमारे हो गए। अब मॉडल बना लेते हैं अपना, तो एक सेपरेट फाइल होगी मॉडल के नाम से। ठीक है, मॉडल कुछ इस तरह से। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग मॉडल्स में, और इसमें आकर मैं ऐड करूंगा मेरा प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस कर देंगे, और इसमें हम लोग इस तरह से वर्किंग करते हैं। हमने अपना पूरा एक सीक्वेंस तो देख लिया, पहले स्कीमा फिर मॉडल। स्कीमा अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चाहते हो तो कैसे बना रहा है स्कीमा को, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, मतलब कि कौन सा mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose।
आप लोग को मैंने ये चीज नहीं बताई कि आप लोग इंपोर्ट अपने बैकएंड में कुछ इस तरह से कर सकते हो। लाइक आप लोग जो है ना, जैसे आप फ्रंट एंड में इंपोर्ट कर रहे होते हैं वैसे आप बैकएंड में भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आप लोग वापस अपनी पैकेज रजिस्टर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आके आप लोगों का अपनी जो टाइप है ना, मेन के बाद आकर आप लोग अपनी टाइप ऐड कर दोगे और वो आपकी हो जाएगी। अभी फिलहाल जो चल रही है वो कॉमन जैसे चल रही है, आप मॉड्यूल कर दोगे इस चीज को, मॉड्यूल, ठीक है। इससे अब क्या होगा, अब मैं वो इंपोर्ट वाली और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाली वो सारी जो कमांड थी रिएक्ट वाली, यहाँ पे आके यूज कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि वो रिएक्ट का पार्ट था ही नहीं, वो था हमारी जेएस का पार्ट। और वो क्या सिस्टम था, वो आया था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ES6 मॉड्यूल में, ECMAScript 6 होती है हमारे पास। बेस्ट है। इंटरव्यू क्वेश्चन ये है आप लोगों का, ओके। ECMAScript 6 में कुछ ये चीजें उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवा दी थी हमारे लिए। बहरहाल मैं जो है ना बैकएंड और फ्रंट एंड को दोनों को सेपरेट रखना चाह रहा होता हूँ हमेशा, तो मैं इसको यूज नहीं करता, मोस्टली मैं वो रिक्वायर वाले यूज कर रहा होता हूँ। बट आप लोग इसको यूज करके वो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो जैसे फ्रंट एंड वाला पार्ट था हमारा, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग प्रोडक्ट मॉडल में। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग मंगूज को इंपोर्ट कर लो। तो कॉस्ट मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर करो हमारे उसी मंगूज को, अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है, आप लोगों को क्या करना है, इसका स्कीमा बनाना है। और वो कह रहे हैं कि आप कॉस्ट स्कीमा इज इक्वल टू मंगूज, कि आप मंगूज से स्पेसिफिक उसका स्कीमा निकाल रहे हो यहाँ पे आके, ऐसे ही कह रहा है वो। देखो मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ सारा। कॉस्ट और स्कीमा का ना चेक करो, कली ब्रैकेट में मतलब इसी नाम से स्कीमा उसके पास आ रहा है। तो कॉस्ट स्कीमा इज इक्वल टू, कहां से आ रहा है वो उसके पास, मंगूज से। वो ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें से स्कीमा नहीं चाहिए, मॉडल भी चाहिए मुझे इसका, और भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो मैं सारे ऐसे नहीं कहूंगा सबको ऊपर इंपोर्ट कर लो, पूरे मंगूज को इंपोर्ट कर लेते हैं। डन हो गया। तो ये कॉस्ट स्कीमा इज इक्वल टू मंगूज भी हो गया हमारे पास। अब वो अगला क्या काम कह रहा है कि यार सिंपल अपना एक वेरिएबल बना लो, न्यू का कीवर्ड ऐड करो और स्कीमा के थ्रू अपना वो स्कीमा बना लो, ओके। तो इसका एक खैर इसका एक तरीका ये भी है, और एक का तरीका ये भी जो लोग यूज करते हैं, कॉस्ट ब्लॉक्स की उसने बनाया, हमने प्रोडक्ट स्कीमा बनाना है अपना। प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू का उसने कीवर्ड ऐड किया है। आप लोग ये काम कर सकते हो, मंगूज का हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, मंगूज डॉट स्कीमा, सिंपल ये काम आप लोग कर सकते हो। और स्कीमा आप कैपिटल है हमारा, ठीक है, मंगूज डॉट स्कीमा। और ये एक तरह का फंक्शन है, तो उसको कुछ ऐसा से कर लो सिंपल। अब उसकी कन्वेंशन और हमारी कन्वेंशन जो भी है देख लो, उसने क्या क्या ब्लॉग में अपने, उसका ब्लॉग है बेसिकली, उसमें टाइटल है, ऑथर, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड होती है। हमारी प्रोडक्ट है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं प्रोडक्ट में, आईडी तो वो खुद जनरेट करता है, हमने देखा था, आईडी खुद जनरेट करेगा। तो टाइटल हो सकता है हमारा, टाइटल का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आप कैपिटल में लिखते हो यहाँ पे आके, बस। उसके बाद और क्या होगा, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, डिस्क्रिप्शन को मैं डिस्क लिख रहा हूँ खाली, डिस्क, वो क्या होगा, स्ट्रिंग। और प्राइस हो सकती है, क्या होगा, नंबर ऐड कर सकते हैं। और चेक करो मैं कैपिटल में लिख रहा हूं क्योंकि आप इसकी कन्वेंशन ये है। और हाँ सॉरी, SKU, स्टॉक कह रहे हो, अच्छा स्टॉक ऐड कर सकते हैं। एक तो हम लोग अपना स्टॉक क्या होगा, नंबर, स्टॉक हमारा नंबर होगा, ठीक है, स्टॉक में हमारा नंबर हो जाएगा। क्या कॉमर्स के अंदर कॉमा तो डाल रहा हूँ यहाँ पर, नहीं वो उसमें नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, बिकॉज हम लोग उसका डेटा टाइप बता रहे हैं। स्टॉक के अलावा और क्या होगा, साइज ऐसे हो सकता है इसका। और वो क्या होगा, वो एक तरह का एरे होगा मेरे पास, अगर साइज है, बिकॉज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो सारी चीजें हो रही होती है हमारे पास। तो वो एक तरह का एरे होगा। और उसमें लोग कर सकते हैं, उसमें स्ट्रिंग ऐड करेंगे, SM और MD, मीडियम, LG, एक्सेल हो सकता है, और हमारा हो सकता है XXL। अच्छा जी, साइज हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद और क्या चीज हो सकती है इसमें, रह बोला कलर हो सकता है। इतनी चीजें नहीं ऐड करते हैं, फिलहाल मैं इसको बेसिक रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक रेटिंग इसकी ऐड कर देते हैं, रेटिंग इसकी सिंपल ऐड कर देते हैं, वो हमारी होगी नंबर, वो भी नंबर ही होगी, ठीक है। और एक होगा कि यार क्रिएटेड एड का, किस टाइम पर आपकी प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है, ऐसे ही है। नंबर के बाद हो जाएगा हमारा एक कॉमा करके क्रिएटेड एड, कुछ इस तरह से। और वो क्या होगा, एग्जैक्टली डेट, और डेट डॉट नाउ का मेथड अप्लाई करूंगा कि एग्जैक्टली मुझे वो वाला टाइम दे देगा कि जिस टाइम पर आपकी वो प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है। सारी वही चीजें जो हमने पहले देखी हुई है, समझ आ रही है, ठीक है। बस मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ, और मैं इसमें से जो है ना फिलहाल के लिए सिर्फ ये इतनी चीजें रखूंगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेटिंग और क्रिएटेड एड। तो हमारा एक स्कीमा बन चुका है यहाँ तक आकर। उन्होंने अगला काम हमें क्या कहा है कि जब आपका स्कीमा बन जाए, आपने उसको कंपाइल करना एक मॉडल के अंदर रहकर, कहा है उन्होंने।
तो कह रहा है कि यार आप एक वेरिएबल बनाओ, उसके बाद आप लिखोगे mongoose डॉट मॉडल, फिर अपने मॉडल का नाम और अपने उस स्कीमा का नाम जिसका ये मॉडल होने वाला है। तो मैं लिखूंगा आकर कॉन्स्ट करके मेरा मॉडल का नाम, मैं ये प्रोडक्ट मॉडल लिख देता हूँ, प्रोडक्ट मॉडल वेरिएबल है मेरा, इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल का नाम हमारी मर्जी है, मैं इसको प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं इस चीज को, कॉमा करके मेरा स्कीमा जिसकी ये नाम मॉडल होने वाला है, प्रोडक्ट स्कीमा। समझ आई यहां तक हमने काम क्या किया हुआ? ओके, यहां तक आकर सबको? तो ये हमारा काम बन चुका है। अब ऑब्वियस है जब ये हमारा बन चुका है मॉडल, मुझे इसको जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको यूज कर सकूं आकर। तो मैं करूंगा सिंपल, मेरा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट मॉडल। तो पूरा एमवीसी ये है, मॉडल हमारा व्यू और हमारा कंट्रोलर कुछ ये आ रहा है। अब हमारा पूरा ये चीज तो हमारी बन के आ चुकी है। अगला काम हमारा यार ये है, हमें अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट करना है इसी मॉडल की बेसिस पर। समझ आई? हमें क्या काम करना है, अपनी उस प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। तो रिक्वेस्ट कौन सी लगनी है? हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट लगेगी। आजो जरा इधर आप लोग, अब मैं आऊंगा यहाँ पर और मैं आऊंगा अपने जो है मेरा क्रिएट प्रोडक्ट वाला फंक्शन, उसी में जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना ताकि मैं डायरेक्ट अपने उसी फंक्शन में पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे आके मैंने ऐसे कोई चीज ऐड नहीं की थी, अब ऐड करूंगा मैं यहाँ पर आकर। और अब क्या ऐड करेंगे, मुझे चाहिए वो पूरा का पूरा मेरा मॉडल, मुझे उसको क्रिएट करना है, ऐसी है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा मेरा कॉन्स्ट करके डेटा, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ या कुछ भी हो सकता है आपका, डेटा इज इक्वल्स टू, मैं कह दूंगा मेरा न्यू, और न्यू के बाद जो है ना हमारा वो मॉडल का नाम, क्या मॉडल का नाम था, वेरिएबल मैंने जिसमें स्टोर करवाया उसको, मेरी वेरिएबल का नाम आएगा प्रोडक्ट मॉडल था, है ना, प्रोडक्ट मॉडल मेरी वेरिएबल का नाम था, ठीक है। तो मैं सिंपल करूंगा न्यू प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल ये आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट मॉडल टैब प्रेस किया, ऊपर इसने इंपोर्ट भी कर लिया, डॉट करके इसमें हमारे पास क्या होता है, एक क्रिएट का मेथड आ रहा होता है, हम लोग वो यूज करते हैं जिससे हमारी ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाती है। क्या सिस्टम है, ये डेटा हमारा बेसिकली वेरिएबल है और न्यू का हमारा एक तरह का कंस्ट्रक्टर है जिसकी बेसिस पर हम लोग क्या काम करें, अपने उसी मॉडल को, जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल उसमें जितनी भी चीजें आ रही है, क्योंकि स्कीमा का अब अकेले कोई काम नहीं है, वो कंपाइल होकर एक मॉडल बन चुका है, तो हम लोग उसी मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आके, और क्रिएट होने के बाद हम लोग उसमें आकर उसको बता रहे हैं कि भाई साहब रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ जानी है उस मॉडल में, कहाँ कहाँ जानी है उसमें रिक्वेस्ट। अगर आप मेरा मॉडल देखो तो उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेटिंग और क्रिएटेड एट तो खुद ही उसको लगा दिया मैंने, बस उन चार चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आकर उसको बोलूंगा पहले टाइटल, और उसमें आकर मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, ये चीज कि यार आपकी उस बॉडी के अंदर जो आपकी टाइटल है उसके ऊपर आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद अगली चीज, वैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिए स्पेल सेम होने चाहिए, स्पेल सेम होंगे हमारे, डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, और क्या चीज थी समझ मुझे याद नहीं यार, प्राइस और रेटिंग है, सिंपल प्राइस और रेटिंग है। हम लोग आकर इसको प्राइस करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमारी डॉट प्राइस, और लास्ट में आएगा हमारे पास हमारी रेटिंग कॉलम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रेटिंग, कुछ ये। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है वो इस डेटा वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है, हो चुकी है। तो उसने mongoose वाले ने ही हमें आगे बताया हुआ है कि जब आपका ये सारा सारा काम हो जाता है, आपका सिंपल एक मेथड है doc डॉट सेव का, मुझे क्या काम करना है, मुझे मेरे इस डेटा को डॉट सेव कर देना है बस। तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट एक क्रिएट का सारा मेथड है, मुझे फिर जाकर बस अपनी रिक्वेस्ट मारनी है पोस्टमैन से या फिर अपने फ्रंट एंड से, हम लोग फिलहाल पोस्टमैन से मारेंगे, ठीक है। तो हम लोग इधर आते हैं, इधर आकर मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा आप डेटा को, जो हमारा वेरिएबल है डेटा, आप उसको आकर करो डॉट करके, डॉट का मेथड अप्लाई करो, डॉट करके सेव का मेथड अप्लाई करना है, मैं चेक करूं वो सजेस्ट करता है मुझे कि नहीं, डॉट सेव मैं ऐसे ही कर रहा हूं, सिंपल मेरा ये हो गया, डेटा डॉट सेव, कंट्रोल शिफ्ट एफ करूं ताकि थोड़ा सा वो उसको प्रीटी भी करके दे दे मुझे, बेस्ट हो गया। अब क्या सिस्टम है, ये अभी उसको लेकर आ जाएगा इधर, ये लेके क्यों नहीं आया इसको, आ गया, ठीक है, क्या कह रहे हो, आ गया। अच्छा, ये हमारा क्रिएट प्रोडक्ट का भी सिंपल हो गया मेथड, और इसका राउट हमने बनाया हुआ है पहले अपने राउट्स में जाकर क्रिएट, तो उसको कहां पर रिक्वेस्ट मारनी है पहला, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश क्रिएट, पोस्टमैन पे आ जाओ, पोस्टमैन, पोस्टमैन के ऊपर मैं वैसे आप लोग थंडर क्लाइंट को यूज कर सकते हो, इंसोम्निया को यूज कर सकते हो, पोस्टमैन को यूज कर सकते हो, सारे आपके पास हैं। किया हुआ कंट्रोल शिफ्ट टी कर रहा हूं, सारे टैब जो बनते हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे।
कंट्रोल शिफ्ट टी शॉर्टकट की है, आपकी हिस्ट्री को वो टारगेट कर रहा होता है कि यार आपने की लास्ट हिस्ट्री कौन सी है, वो उसको दोबारा फेच करके लेके आ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट टी शॉर्टकट की है, तो जितनी भी पुरानी हिस्ट्री होगी कंट्रोल शिफ्ट टी करके लेकर आई जा सकती है। और क्या सिस्टम है, पोस्टमैन हमारे पास आ रहा है। पोस्टमैन स्क्रीन मेरी ऑनर वालों के साथ शेयर, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा पोस्टमैन आ रहा है। अच्छा, जब हमारा पोस्टमैन पीछे चल रहा है, मुझे अपना बनाना है एक तरह का डेटाबेस का फंक्शन, जिससे हमारी डेटाबेस हमारे बैकएंड के साथ जो है मेली कनेक्ट कर जाए। बस मुझे एक तरह का ऐसा फंक्शन बनाना है, और वो भी क्या होगा, मेरी एक सेपरेट फाइल में होगा। इस बटन पर क्लिक करो, सारा आपका जो है ना कोलैप्स हो जाएगा, जो भी फाइल फोल्डर खुले हुए हैं। एक न्यू फोल्डर जनरेट करो जिसमें ना जिसका मैं नाम दूंगा, मेरा एक बाहर करूंगा रूट के अंदर ही, इसका नाम दूंगा मैं डीबी, या डेटाबेस कर लो, जो भी डेटाबेस का जो भी लॉजिक होगा वो इसके अंदर है होने वाला सारा सारा। और इसमें आकर मेरी एक फाइल बनेगी db.js की। ओके, अब इसमें क्या सिस्टम है हमारा, मुझे जो है ना डेटाबेस बनानी है, किसके थ्रू बेसिस पर, mongoose की ही बेसिस पर मुझे बनानी है। mongoose के अंदर हमारे पास कुछ मेथड होता है क्रिएट का, मुझे उसको यूज करना है। तो मैं आकर क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा const mongoose इज इक्वल टू, आप रिक्वायर कर लो मेरे उसी mongoose को। उसके बाद एक फंक्शन बनाऊंगा मैं const connect db के नाम से। मेरा बेसिकली ये फंक्शन होने वाला है const connect db, और इसमें मैं अपने उस mongoose को यूज करूंगा। ठीक है, const connect db इज इक्वल्स टू, अब ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये हमसे ले क्या रहा होता है, ये लेते हैं mongoose ऊपर आपको पता जो हमारा लाइक जिसमें हमने उसको इंपोर्ट किया, डॉट कनेक्ट का मेथड इसका होता है, mongoose डॉट कनेक्ट का मेथड। और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक अपना डेटाबेस का यूआरएल ऐड किया था env में, वो था mongo URI, उसको वो हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे आके, या कि आपने इस कनेक्शन के साथ हमें जो है ना कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, प्रोसेस डॉट env डॉट mongo अंडरस्कोर हमारा URI यही था, वरना इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कंट्रोल भी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद एक तरह का कॉल बैक है, सिंपल डॉट देन डॉट कैश ऐड करो, हो गया तो ठीक है, देन में जाएगा, वरना कैश में चला जाएगा एरर के लिए, डॉट देन। और इसमें आकर मैं क्या इसको बोल देता हूँ, इसको आकर मैं इसको ऐसे एक कॉल बैक रिटर्न करा रहा हूँ, और मैं इसको एक कंसोल लॉग दे रहा हूँ ताकि वो मुझे शो करवा दे कि डेटाबेस कनेक्ट हुई भी है कि नहीं हुई है। मैं बोलूंगा डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, और बस फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। और अगर ये हो जाता है फिर ठीक है, वरना डॉट कैश के ऊपर जाओ और एरर उसको शो करवा देना आप। और एरर क्या होगा उसका, कंसोल लॉग एरर, सिंपल कंसोल लॉग एक एरर कर दो। बस आपका ये मेथड है जिससे आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी, मुझे बस इसको कॉल करवाना है। आगे जाकर मैं बोलूंगा एरर अकर्ड, उप्स एरर अकर्ड एक कर दो, एरर अकर्ड। और एरर किस चीज का है, कॉमा करके एरर आगे शो भी करवा देगा कि एरर किस चीज का आया हुआ है। सिंपल है। ओके, यहाँ तक आकर बस हमने mongoose और कनेक्ट का एक मेथड अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे आकर, उसको हमने process.env करके अपना वो यूआरएल दे दिया। अब इसको एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू कनेक्ट डीबी। अब इसको कॉल करवाना है, बस हम लोगों ने कॉल इसको कहां पर करवाना है, अपने सर्वर में आकर कॉल करवाना है, बिकॉज हमारा मेन तो वही है ना। तो हम लोग app.js के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करेंगे, उसी चीज को कॉल करवा देंगे। मैं बोलूंगा आप करो अपने कनेक्ट डीबी को सिंपल यहाँ पे आकर कॉल, कनेक्ट डीबी ये पड़ा हुआ है, टैब प्रेस करो, कॉल करवा दो, बस इतना काम है आपका डेटाबेस का। आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है, आपका स्कीमा बन चुका है, आपका मॉडल बन चुका है। और वो जो है ना आप क्रिएट रिक्वेस्ट एक मार रहे हैं, किस तरह से क्रिएट रिक्वेस्ट मार रहे हैं आपकी, कुछ ऐसे आप न्यू अपना मॉडल क्रिएट करके जो है ना न्यू कंस्ट्रक्टर को यूज करके अपने मॉडल को क्रिएट कर रहे हो, कैसे, कुछ इस तरह से। खैर इसका भी एक और तरीका तो बाद में बताऊंगा कभी। और उसके बाद सिंपल आप अपने उस वेरिएबल को सेव करवा रहे हो। अब पोस्टमैन की बारी आ जाती है। पोस्टमैन के ऊपर अब आकर हम लोग क्या काम करेंगे, मैं आकर अपनी एक रिक्वेस्ट मारने वाला हूँ, कंट्रोल W कर रहा हूँ, मैं डॉट सेव कर रहा हूँ सबको, ठीक है, कंट्रोल W मैंने सबको कर दिया। और अब आओ इधर एक न्यू अपनी रिक्वेस्ट मार देते हैं यहाँ पर। गेट है कि पोस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। यूआरएल क्या है जिसका हमें रिक्वेस्ट मारनी है, HTTP। और ये पूरा लिखना है आपने HTTP, आप डायरेक्ट लोकल होस्ट नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, आपको पूरा उसको प्रोटोकॉल देना होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। http://localhost:5000/API/v1/ create का मेथड। दिखते हैं जिसका भी इश्यू था यार, ठीक है।
क्या सिस्टम है, /API/v1/create। तो अब आप लोग ये चीज देखो, आप लोगों के पास जो है ना, आप लोगों के पास फॉर्म नहीं है फ्रंट एंड का। मैं बस अभी कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास फ्रंट एंड का फॉर्म नहीं है इस टाइम पर, तो आप लोग किस तरह से अपने उस डेटाबेस, उस जो आप क्रिएट की रिक्वेस्ट है वहां पर कैसे रिक्वेस्ट मार सकते हो। आप लोग आगे पोस्टमैन इस यूआरएल के ऊपर आपने जाना, ऐसे सेंड नहीं कर देना। क्रिएट का मतलब यह है कि यार आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर आकर आप आओगे इसकी बॉडी में, पोस्टमैन में आपके पास एक ऑप्शन है बॉडी का, क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग आओगे रॉ में, और यहाँ पे आप लोग आओगे टेक्स्ट नहीं, कौन सा फॉर्मेट होगा, एग्जैक्टली जेसन, बिकॉज हमें पता है हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है वो किस फॉर्म में जाती है, जेसन फॉर्मेट में जा रही होती है। सिंपल वही चीज है। अब आप लोग आओगे यहाँ पर, तो और जेसन फॉर्मेट में मैं इसको एड सेंड करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे मेरी जेसन फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या चीज थी, क्या सेंड करनी है मुझे, टाइटल, मेरी प्रोडक्ट का टाइटल। अब देखो ये मेरी इनपुट फील्ड है, ऐसा आपने सिनेरियो देखना है, ये मेरी टाइटल मेरी इनपुट फील्ड है, लेकिन यहाँ पे आके मेरा यूजर ऐड कर रहा है कुछ, क्या होगी मेरी प्रोडक्ट पैंट्स। उसके बाद अगली चीज फील्ड क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क कर देते हैं, हमें स्पेल सेम रखते हैं क्योंकि वो डिस्क था, ठीक है। बेस्ट पैंट्स इन द मार्केट। सर ये भी हो सकता है, ये जितने भी ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ये पहले से मिले हो और हम नहीं, ये हमें लिखने होते हैं, यहाँ पे लिखने होते हैं, ऐसे पहले नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पोस्टमैन का काम ही है कि यार कि आपके एज इन कह लो क्लाइंट साइड पर ये काम कर रहा है आप लोगों का, आप लाइक ये आपका पूरा फॉर्म बना हुआ है। जैसे फॉर्म में वो इनपुट फील्ड बनी होती है, ऊपर लिखा होता है फर्स्ट नेम सेकंड नेम, फिर हम हाँ, तो भी तो हम लोग बनाते ही है ना, हम लोग एज एन डेवलपर है, यहाँ पे आके ये हमें कुछ इसका इनिशियल नहीं मिलने वाला कि नहीं यार आपके पास टाइटल और जो भी आपके वहां पर चीजें थी वो आप यहाँ पे आके ऐड कर दो, इनिशियल ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होगी, अगली चीज क्या है, प्राइस। और प्राइस क्या थी, नंबर थी, स्ट्रिंग थी, नंबर थी। मैं कर दूंगा इस चीज को आकर कोई 2000 तक का, ठीक है। और क्या चीज थी, रेटिंग, वो भी नंबर थी आई गेस, 4 कर देते हैं खाली। और अब आकर मैं इसको करने वाला हूँ सेंड, आई गेस एक एरर आने वाला है, देखेंगे क्या एरर क्या, ये कर दिया। और अब हमने आकर जैसे किया इस चीज को सेंड, और को पहले तो कह रहा है कि यार आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही है, और इसकी रिक्वेस्ट जिससे नहीं जा रही क्योंकि शायद मैंने अपना सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया, मेरा सर्वर ही स्टार्ट नहीं था, है ना, मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं था। npm run dev, और दोबारा से अब इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और एक एरर जो आएगा वो कुछ यही होगा, ये है, और सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया ठीक से। पहले तो एक एरर आ गया, वो कह रहा है कि यार आपने जो है ना क्रिएटेड एट इनवैलिड स्कीमा आपने बनाया, नाउ इज नॉट वैलिड टाइप एट पाथ क्रिएटेड एट। वो कह रहा है कि आपका जो नाउ आपने ऐड किया ना क्रिएटेड एट में, वो आपका वैलिड नहीं है। एक मिनट रुको, जो मैं जरा उसमें आकर देख लेता हूँ कि वो वैलिड क्यों नहीं है, एक मिनट रुके। अगर मैं इसको खाली डेट लिख देता हूँ, फिर ये क्या कहता है हमें, ये उसका इशू है, ये कनेक्ट डीबी इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ये कनेक्ट डीबी का बेसिकली मेनली एरर कनेक्ट डीबी का ही आ रहा है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे न्यू ही रखता हूँ और इसको आकर जो है ना मैं ये क्रिएट का मेथड इसका हटा देते हैं, एक तो ये चीज, और दूसरा ये है कनेक्ट डीबी, इसको एक बार दोबारा से नजर मार रहे थे कि इसमें इशू क्या आ रहा है हमें। const connect db is equals to mongoose dot connect। अच्छा एक सेकेंड, सर्वर चल गया। वो बेसिकली ना कनेक्ट डीबी इज इक्वल्स, मैंने डायरेक्ट mongoose डॉट कनेक्ट कर दिया mongoose डॉट कनेक्ट कर दिया था, वो एक फंक्शन तो मैंने बनाया ही नहीं था, एरर फंक्शन ही मैंने लगाया था उसके साथ रहकर, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब देखो ये वो नीचे मुझे मैसेज शो नहीं कर रहा, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। इशू इसका ये है कि मेरा इंटरनेट स्लो है और मैं लाइव यूआरएल यूज कर रहा हूँ, इसका एक ये है कि आप लोग जो है ना मोंगो कॉम्पोस मैंने आपको बताया डाउनलोड कर लो, और मैं अपने लोकल के इसको टेस्ट कर लेता हूँ, या लोकल पे चल रहा है हमारा कि नहीं चल रहा। अगर लोकल पे चल रहा हुआ फिर ये काम कर जाएगा हमारा। ये वाला यूआरएल बेसिकली मैंने उठाना यहाँ से कंट्रोल सी, और उस यूआरएल की जगह मैं आकर पेस्ट कर दूंगा मेरा ये वाला यूआरएल कंट्रोल बी। ओके, आगे ये देखो लोकल होस्ट है हमारे पास ये मेनली, और उसके बाद जो है स्लैश करके आप अपनी डेटाबेस का नाम ऐड कर सकते हो कि आपकी डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है। यहाँ पर आकर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टिंग है हमारी। सेव करो इस चीज को आकर, और अब दोबारा जरा इसको टेस्ट करते हैं। ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 हमारे पास आ रहा है, और उसके बाद जो है हमारा आगे वो मैसेज एक देना चाहिए इसको कि डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली हमारी हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर पोस्टमैन का इशू नहीं है, पहले तो हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं ना, क्या हमारी डेटाबेस कनेक्ट हुई भी है इसके साथ कि नहीं हुई है। बेसिकली उसको आई गेस ये चीज मिल नहीं रही है,
अगर मैं इस तरह आकर कर दूं, मेरा 127.0.0.1 हमारा लोकल वाला, ये देखो एरर आ गया। एक आएगा एरर था, वो बेसिकली उस एरर को चेक कर रहा था, एरर पकड़ रहा था। हाँ, ये उसी का एरर है बेसिकली। अब मैंने लोकल होस्ट किया ना, पहले ये देखो कुछ इस तरह से था लोकल होस्ट वाला, और लोकल होस्ट का ये इसकी एक mongoose की अपडेट आई थी, ये लोकल होस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे भी याद आया। तो ये एक्सेप्ट करेगा 127.0.0.1। आप लोग को याद होगा कि ये भी लोकल होस्ट ही होता है हमारा, ठीक है। तो अब अगर इसको सेव करके दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, तो अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गई हमारी। बस अब मैं अपनी रिक्वेस्ट मारना चाह रहा हूँ, सेंड करते हैं दोबारा से, इसको जरा टेस्ट करते हैं। मुझे एक तरह का एरर आ गया है, और मैं इसी एरर को जो है ना सोच रहा था शायद मुझे एरर आना चाहिए। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। वापस अपने कोड के ऊपर चलते हैं, और वो यहाँ पे आके मुझे एरर दे देगा। एग्जैक्टली मैं ये एरर जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा था। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टाइटल। अगर मैं इसको वो मुझे अभी टाइटल का एरर दे रहा है, क्या वो उस टाइटल को जो है ना डिफाइन नहीं कर पा रहा अपने पास। क्यों नहीं कर पा रहा इसको? बिकॉज मैंने आपको बताया कि यार हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है वो जेसन फॉर्मेट में जा रही होती है। हमने यहाँ पे आके पोस्टमैन को तो बता दिया कि वो जेसन फॉर्मेट में उसके पास एक रिक्वेस्ट आ रही है। हमें अपने कोड में उसको बताना पड़ेगा कि जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजो आप। तो मैं करूंगा यहाँ पर आकर app.use एक और मिडलवेयर और express.json का मेथड, बस एक और मिडलवेयर है ये, जिससे हम उसको पता चलेगा कि ये express.json का एक मेथड है। और ये देख लो, मैं राउटर से पहले ऐड कर, राउटर के बाद ऐड कर दिया, मसला बन जाएगा। लाइन एग्जीक्यूशन वाला इशू हमारा, तो उससे पहले हमने ऐड कर दिया। कनेक्टिविटी सबसे ऊपर ही है। सेव करो ब्राउजर में आओ, और अब इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। मैं अगर दोबारा आकर इसको करता हूँ सेंड, रिक्वेस्ट जा रही है हमारी, और अब देखते हैं कोई एरर कोई भी नहीं अभी तक हमारे पास, रिक्वेस्ट बस जाती जा रही है हमारी। वैसे डेटा ना जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप डेटाबेस में जाकर चेक करोगे हमारा डेटा जा भी चुका है वहां पर आकर, बट मैंने उसको कोई जो है रेस्ट और स्टेटस तो किया नहीं यार। रेस्ट और सेंड जो करते हैं, बस वो एक मैसेज मैंने नहीं दिया, इसको बाकी सारा काम बन गया हमारा। तो कंट्रोलर में आकर एक रेस्ट डॉट स्टेटस 201 इस बार होगा, बिकॉज ये सक्सेसफुल क्रिएशन है। सक्सेसफुल क्रिएशन के ऊपर आपकी 201 की रिक्वेस्ट आती है। डॉट रेस्ट डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन, और क्या होगा सक्सेस में आकर इसका कर लूंगा ट्रू, और कॉमा करके इसको आकर मैं एक दूंगा मेरा मैसेज, वो होगा मेरा डेटा यूज प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। प्रोडक्ट हमारी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कॉमा करके। अब आप लोग इसको सेंड भी कर सकते हो अपना सारा डेटा वाला वेरिएबल, ताकि उसको शो करवा दे कि यार आपका डेटा क्रिएट हुआ है कि नहीं। बस रेजो सेंड हमने स्टेटस हमने करना था। अब इसको दोबारा अगर मैं सेंड कर देता हूँ आकर, तो सक्सेस ट्रू, मैसेज प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, टाइटल हमारा सब कुछ प्रोडक्ट, ये चेक, और ये चेक करो हमारी आईडी यूनिक जनरेट होगी खुद ही। हमारा काम बन रहा है, हमारी प्रोडक्ट ये क्रिएट होगी। अब अगर आते हो आप लोग अपने मोंगोडीबी कॉम्पस के ऊपर इसको कनेक्ट कर लो, और आप लोग देखोगे आपकी डेटाबेस बनेगी टेस्ट के नाम से। हमने टेस्ट नाम रखा था, शायद आप लोगों को याद होगा, अपनी e.env फाइल में। और इसमें अगर आप लोग जाते हो, आप लोग देखोगे एक कलेक्शन बनी है प्रोडक्ट्स के नाम से, और ये प्रोडक्ट्स की कलेक्शन का ये उसके पास कैसी ये कलेक्शन आई है, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से आइए, उसको ये प्रोडक्ट्स का यूज से नाम इसका क्यों बनाया? आप लोगों को अगर याद हो, मैंने अपना मॉडल का नाम प्रोडक्ट रखा था। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने अपने मॉडल का नाम रखा था प्रोडक्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या काम करता है वो, उसको पता है कि कलेक्शन मल्टीपल होने वाली है, वो ऑटोमेटिकली उसको प्लूरल कर देता है। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स, अगर ये होता टाइटल तो वो टाइटल्स कर देता है उस चीज को, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या काम करता है, उसको अपडेट कर देता है। तो अब अगर आकर आप लोग देखते हो अपने कॉम्पस में, और इसमें देखो डॉक्यूमेंट्स दो आ रहे हैं हमारे पास, क्लिक करो, दो चीजें कनेक्ट होनी। बेसिकली पहला वो वाला जो मैंने सेंड करी बट उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था, और दूसरा ये 2 बार पैंट्स हमारी क्रिएट हो चुकी है, सबकी आईडी यूनिक है, काम हमारी प्रॉपर वर्किंग कर रही है। अब देखो यहाँ पे पैंट्स होगी, शेयर्स होगी हमारे पास, बेस्ट शेयर्स इन द मार्केट, और इसको अगर आकर मैं कहता हूँ कोई 5000 सेंड करो दोबारा से आकर इस चीज को, दोबारा ये भी क्रिएट होगी हमारे पास यहाँ पर आकर। और बेसिकली हमारा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है, और हमारा कह लो एक ई कॉमर्स का पैनल है, एडमिन हूं मैं यहाँ पे आके, एक फॉर्म उसको मिला है, वो ये पूरा अपना डेटा ऐड कर रहा है और सेंड कर रहा है जैसे ही, तो वो डेटा उसका जाकर यहाँ पे डेटाबेस में ऐड हो रहा है। यहाँ पे अभी नहीं आया क्योंकि मुझको रिलोड करना पड़ेगा। व्यू के ऊपर जाओ, रिलोड डेटा करो, यहाँ पर आकर आपको आपका डेटा मिल जाएगा जो अभी ऐड किया है, शर्ट्स वाला भी, पैंट्स और ये शर्ट्स हमारा काम कर रहा है। हमारी गेट रिक्वेस्ट लग रही है, हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट लग रही है यहाँ पर आकर। अच्छा, अब सीन कुछ चाहिए, देखो अगर आप लोग देखते हो तो हमने काम किया कि सबसे पहले हमारा एमवीसी मॉडल, आप लोग आपके जो मेन सर्वर है उसमें आप लोग अपना सारा कोड ऐड नहीं करते, आप लोग क्या काम करते हो, आप एक प्रॉपर आर्किटेक्चर के तौर पर उसको बनाते हो। किस तरह से? आप लोग कह देते हो कि यार आप पहले एक फाइल में हमारे सारे राउट्स ऐड कर दो,
क्या इस फाइल में क्या होगा, हमारे जितने भी राउट्स लाइक आ रहे हैं वो सारे आपने यहाँ पे आके ऐड कर देने हैं। गेट का, क्रिएट का, ये गेट होगी, पोस्ट होगी, आगे क्रिएट का, पैच की, डिलीट की, सारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग उसको अपना राउट दे देते हैं, ठीक है। अब उस राउट का जो सेकंड पैरामीटर वो होता है यार, क्या आपका फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या है, वो एक सेपरेट फाइल में आप बनाते हो, आपको बनाते हो अपने कंट्रोलर में जाकर। कुछ ये कंट्रोलर में आकर आपने अपनी सेपरेट फाइल बना दी, सेपरेट अपना फंक्शन बनाया क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से। अब उसमें आप लोग क्या काम करते हैं, हमने डेटाबेस का अपना पूरा वर्किंग देखिए कि यार पहले आप अपना स्कीमा बना रहे हो और स्कीमा को आप कंपाइल करते हो आगे जाकर एक मॉडल में। तो यहाँ पे आके हमने इस प्रोडक्ट मॉडल को जो है ना, ये हमारा बेसिकली स्कीमा मॉडल बना हुआ है। ये हमारा स्कीमा था, प्रोडक्ट स्कीमा, टाइटल और ये जो भी लाइक है उसमें हमने चीजें ऐड की हैं। और ये हमारे पास नीचे आ रहा है प्रोडक्ट को हमने एक मॉडल में जो कंपाइल किया हुआ है, ये कर दिया। उसके बाद आकर हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने उसको क्रिएट कर दिया। उसमें लाइक हम रिक्वेस्ट उसको बता रहे हैं कि इस फील्ड पर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर मैं सिर्फ रेटिंग के ऊपर जो है ना आकर इसको कमेंट कर दूं तो बाकी सिर्फ तीनों चीजें आएंगी और कोई चीज नहीं आएगी। आगे जाके वैलिडेशंस भी हम लोग इसकी प्रॉपर ऐड करने वाले हैं। क्या प्रोडक्ट का नाम कितना होना चाहिए, उसमें कितने कैरेक्टर होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, आगे जाकर वो सारा मॉडल का काम है। स्कीमा के अंदर हम लोग वो चीज अपनी यहाँ जाकर ऐड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा। उसके बाद आकर बस अपना ये वेरिएबल को सेव करवाते हो, डेटा डॉट सेव करके, और रिस्पॉन्स सेंड करते हो रेजो स्टेटस करके। ये आपका काम है। डेटाबेस आप लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हो अपने साथ, एक सेपरेट फाइल, एक आपका फंक्शन हो सकता है कनेक्ट डीबी, उसमें आप क्या काम करते हो, mongoose डॉट कनेक्ट का मेथड अप्लाई कर देते हो। उसमें क्या होता है आप लोगों का, आपका वो पूरा यूआरएल आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर उसको इन में रख कर ऐड कर दो। यहाँ पे उसका यूआरएल का पाथ दे दो और डॉट देन का मेथड अप्लाई करो। बेसिकली एक तरह का कॉल बैक, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, या फिर एरर जो भी है। डॉट देन और डॉट कैच ने बात की, एक प्रॉमिस होते हैं कि अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो डॉट देन में जाएगा, वरना कैच में जाके आपके एरर को कंट्रोल करेगा। जैसे उसने अभी हमें एरर शो करवाया था कि आपको एरर आ रहा है, कुछ ये चीज होगी। उसके बाद कनेक्ट डीबी को आपने जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे आके इंपोर्ट करके कॉल करवा दिया कनेक्ट डीबी को, और आपने उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट जरूर करना है ऐप डॉट यूज का मिडलवेयर यूज करके। सिंपल आप लोगों का काम यहाँ तक एंड हो रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट का। गेट रिक्वेस्ट मैंने अभी नहीं मारी है। गेट रिक्वेस्ट हमारी होती है जिस पर जैसे कोई रिक्वेस्ट जाती है तो सारी प्रोडक्ट्स आपकी फैच होकर आ जाती है वहां पर। हमारी तो गेट रिक्वेस्ट कुछ ऐसी है ही नहीं। हमारी गेट रिक्वेस्ट है कुछ ये वाली। अगर आप देखते हो मेरी गेट रिक्वेस्ट को, तो मैं इसको गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ यहाँ पर आकर, और मेरी थी प्रोडक्ट्स localhost 5000/API/v1/products। अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखो कि मुझे सिर्फ ये चीजें मिल रही हैं। ये तो मैंने कभी क्रिएट ही नहीं की है, ये तो मैंने ऐसे रैंडम उसको टेक्स्ट भेजा है रिस्पॉन्स में। तो ये मेरी गेट रिक्वेस्ट नहीं लगी हुई ठीक से, सिर्फ हमने एक रिक्वेस्ट की है पोस्ट की रिक्वेस्ट। गेट सेपरेट चीजें हम लोग देखेंगे, बेसिकली फाइंड का मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि वो सारी डेटाबेस को फाइंड करके लेकर आते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा एक वैसे और चीज छोटी सी चीज देख लो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली विद डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स। मैं आखिर कर दूंगा मेरा mongoose। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका डेटाबेस कनेक्ट किसके साथ हो रही है। mongoose.connection.host। आपको पता चल जाता है कि आप लोगों का होस्ट कौन है इस टाइम पे। या तो आपका लाइव क्लस्टर हो सकता है, या फिर आपका होगा ये अनडिफाइंड होस्ट है यार, सॉरी होस्ट। या वो लाइव क्लस्टर हो सकता है, या फिर वो ये लोकल वाला हो सकता है। क्या आपकी डीबी कनेक्ट हो चुकी किसके साथ, इसके साथ, लोकल के साथ वर्किंग हमारी कर रहा है प्रॉपर। सारी चीजें डन है। इसको अब आकर मैं ऐड कर रहा हूँ।